एक दुकानदार ने 70 किलोग्राम आलू 420 रुपए में खरीदे और पूरे लॉट को 6 रुपए 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बोल रहे हैं 70 किलोग्राम आलू खरीदे 420 रुपए में और पूरे जितने भी आलू थे उनको 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया है। अब ये हमें सेलिंग प्राइस जो है कितने में बेचा है, 6 रुपए 50 पैसे में 1 किलो आलू जो है उसने बेचा है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 किलो आलू जो है वो कितने में खरीदा था। अगर 70 किलो आलू उसने 420 रुपए में खरीदे थे तो 1 किलो आलू कितने में खरीदा होगा, 420/70 6 रुपए में। तो यहाँ पे सीपी आ गया 6 रुपए प्रति किलोग्राम और एसपी है 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 50 पैसे का। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे और फिर से ये प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना है 6 और मल्टीप्लाई क्या लगाएंगे 100। जब इसका डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा और ये 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो गया 25/3 और 25/3 को क्या लिख सकते हैं 8 से 1/3%। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है तो लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ है। तो क्या बोले, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल दिया है, उसके क्रय मूल्य के 4/3 के बराबर, क्रय मूल्य के मतलब सीपी के 4/3 के बराबर। तो इसमें पूछा है कि लेन देन में कितने का लाभ हुआ है। तो देखिए क्रॉस में जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 3SP = 4CP। यहाँ पे सीपी आमने सामने वाली होती है वैल्यू, सीपी कितना हो जाएगा 3, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास 3 रुपए और एसपी कितना हो गया, एसपी = 4 मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 4 रुपए। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक चीज 3 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेच दी है तो मुझे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा कितने का, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, जितने का लाभ हुआ है प्रॉफिट हुआ है अपॉन सीपी, क्रय मूल्य इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपए का और सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 3 रुपए। तो 100/3 आ गया हमारे पास, 33 सही 1/3%। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम ने 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं और उसने उनमें से प्रत्येक को 33 रुपए की दर से बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, प्रति दर्जन मतलब 12 खिलौने कितने के खरीदे हैं 375 के और टोटल कितनी दर्जन खरीदी हुई है 20 दर्जन खरीदी हुई है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है उसमें 1 खिलौने का दिया है, 1 खिलौने का प्रत्येक को 33 रुपए में बेचा है, मतलब हमें जो सेलिंग प्राइस दिया है विक्रय मूल्य वो 1 खिलौने का दिया है 33 रुपए। अब हम सीपी भी फिर 1 खिलौने का निकाल लेंगे कि 1 खिलौना कितने का पड़ा है। तो यहाँ पे सैम ने 375 रुपए में दर्जन खरीदी है, मतलब दर्जन में कितने खिलौने होंगे 12 खिलौने होंगे। अगर 12 खिलौने 375 के हैं तो 1 खिलौना कितने का होगा 12 3 36, 12 एकम 12, फिर 3 12 दूना 24 और फिर 60, 31 रुपए और 25 पैसे में 1 खिलौना खरीदा था। अब देखिए जब 31 रुपए 25 पैसे में खरीदा 1 खिलौना और 33 रुपए में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट होगा कितने का होगा 1 रुपए और 75 पैसे का प्रॉफिट होगा। तो जितने का प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होते हैं सीपी पे। तो ये 31 रुपए 25 पैसे नीचे लिखेंगे और इंटू 100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल खत्म हो चुका है। आगे इसको 25 से काट देते हैं, 25 सत्ते और 25 गुना 12 300 होते हैं, 25 पंजे 125 और ये 25 से काटेंगे 5 और ये 4, 28/5 जो है इतने का प्रॉफिट होगा। हमारे ऑप्शन जो है वो डेसिमल में है, इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5.6%। तो इसमें फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्लॉट 18,700 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो सेम करेंगे, सीपी चाहिए, प्रॉफिट या लॉस के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दुकानदार ने उसको खरीदा कितने में है, तो हमें नहीं दिया है वो, उसको हम मान लेते हैं 100। तो पहली कंडीशन दी है जब 18,700 में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 15% का, मतलब अगर मैंने सीपी 100 माना है, अगर मैंने उसको 100 में खरीदा था तो 15% के लॉस पे बेचूंगी तो कितने में बिकेगा वो 85 रुपीज में। आगे उसने बोला है कि 15% का लाभ चाहिए, मतलब 100 की चीज कितने में बेचनी पड़ेगी 115 में। तो जब लॉस हो रहा है तो 85 में बिक रहा है, लेकिन कितने में बिक रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है 18,700, मतलब 85 की वैल्यू दी है, 85 की वैल्यू दी है
18,700, एक की कितनी आ जाएगी 18,700 बटा 85। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है मुझे 115 की, क्योंकि मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए। अपने जो मैंने 100 रुपए लगाए थे वो तो मुझे चाहिए ही, प्लस 15 रुपए और चाहिए, मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 115 की। तो जब इसको 5 से कट करेंगे तो ये 17 हो गए और ये हो गए 23, और 17 एकम 17 और ये हो गए 1100। 1100 गुना 23 कितने हो जाएंगे, 23 एकम 23 और 2 25, 25,300 रुपए में हमें उस प्लॉट को बेचना पड़ेगा। इसमें थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मतलब अगर कोई चीज मैंने 832 रुपए में बेची है तो जितना मुझे प्रॉफिट होगा, और जब मैं उसको उसी चीज को 448 में बेचूंगी तो उतना ही मुझे लाभ होगा। जैसे अगर मैंने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी है, अगर मैं उसको 7 में बेचूं तो कितने का प्रॉफिट होगा, 2 का। लेकिन अगर मैं उसको 3 में बेच दूं तो कितने का लॉस होगा, 2 का। तो यही बोला है कि जब 832 रुपए में बेचते हैं तो जो जितना लाभ होता है उतना ही 448 रुपए में बेचने पे हानि होती है। तो ये जो क्वेश्चन है हम कैसे कर लेंगे, डायग्राम से कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इस प्रॉफिट या लॉस के लिए हमेशा मुझे पहले सीपी पता होना चाहिए कि मैंने उसको खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो देखिए एक दिया है कि जब 832 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है, मतलब ये सीपी से आगे है, 832 यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए इतने में खरीदा था और इतने में बेच रहा है और मुझे x रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और जब उसी चीज को मैं 448 में बेचूं तो मुझे हानि होगी, किसके बराबर, क्या बोला है 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ये वाला जो लाभ है ये हानि के बराबर है। तो यहाँ पे 448 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, x का, तो लॉस भी कितने का होगा, x का। यही बोला है कि जो 832 में बेचने पर जितने का प्रॉफिट होता है 448 में बेचने पर उतना ही लॉस होता है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक कितने x है, x प्लस x 2x है। लेकिन यहां से लेके यहां तक जाने के लिए कितने रुपए चाहिए, माइनस करके लग जाएगा पता। 12 में से 8 गए 4, 12 में से 4 गए 8 और 7 में से 4 गए 3। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 384। मतलब यहां से लेके यहां तक जाने के लिए मुझे 384 और रुपए चाहिए। लेकिन x की टर्म में देखें तो मुझे यहां से यहां तक जाने के लिए 2x चाहिए। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 384। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 192। मतलब ये x की वैल्यू आ चुकी है 192, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हमें चाहिए सीपी, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, जब मुझे क्रय मूल्य पता होगा। अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, या तो आप 448 में 192 प्लस कर लीजिए, यहाँ पहुंच जाएंगे, या तो 832 में से 192 माइनस कर दीजिए, फिर भी आपका सीपी आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें ये प्लस कर लेते हैं। तो 448 प्लस 192 कितने हो गए सीपी निकालने के लिए, 640 रुपए। अब मुझे पता लग गया वो चीज मैंने कितने की खरीदी थी, 640 में खरीदी थी। अब क्या बोल रहा है वो, 50% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मतलब मुझे मेरे पैसे तो वापस चाहिए 100%, ये वाले तो चाहिए, 50% और चाहिए। मतलब मुझे कितना चाहिए, टोटल 150% चाहिए, 100% मेरा और 50% प्रॉफिट वाला। तो टोटल कितने हो गए, 150% मुझे वापस चाहिए। तो ये कितने हो गए टोटल, 3 और 2 ये हो गए 320। मतलब 3 दूना 6 3 960 में वो चीज जब मैं बेचूंगी तो मुझे 50% का प्रॉफिट होगा।